पता नहीं मुझे ना, शायद इस वीडियो को बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, बड़ा कन्फ्यूजन में था मैं, लेकिन मुझे लगा कि यार एक बार बना देना चाहिए। पता नहीं इसमें मैं अपनी कमियां बता रहा हूँ या अपनी अच्छाइयाँ बता रहा हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं आपको बताता हूँ फिलहाल क्या हुआ कि ये टूल हमने बनाया। ये टूल बनाने के बाद इसका हमने जो ब्लैंक था, ये वाला जो ब्लैंक है, ये ब्लैंक टूल वहाँ पर रखा हुआ है। उस ब्लैंक टूल से हमने ब्लैंक तो निकाल लिया। ब्लैंक निकालने में हमने यहाँ पे बेंडिंग टूल लगाया, बेंडिंग भी करके हमने देख लिया। यहाँ पे आप जो देख रहे होंगे ना, ये बेंडिंग भी बिल्कुल सही आई, जो रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग ये बेंडिंग भी बिल्कुल सही आई। इसके बाद हुआ क्या ना कि जिनका ये टूल था उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि एक बार मैं आ करके देखना चाहता हूँ और अपने सामने पीस निकलवाना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, अगर आप आसपास हो, अगर आओगे तो थोड़ी सी हमारी जो कम्युनिकेशन है ना और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप आके कम से कम देख के जा रहे हो, अपने सामने करवा रहे हो। जो दूर है चलो उनके लिए तो मैं ठीक है वीडियो बना के भेज रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ। लेकिन बताऊँ मैं सबसे मजे वाली बात क्या हुई कि जब वो आए, मैंने उनके सामने ही देखो, अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ या कहीं पर पोस्ट कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है, ये वीडियो शायद वो भी देखेंगे। उनके सामने ही हमने ये पीस को निकाला, ये पीस हमने उनके सामने निकाला, उन्होंने वीडियो भी बनाई। तो इसमें पता क्या था, उनको सिर्फ एक कमी छोटी सी नजर आई। छोटी सी कमी क्या नजर आई कि ये पीस था ना, पीस ऊपर के साइड में हल्का सा चिपक रहा था, हल्का सा चिपक रहा था। उसके बाद हमने जब उसको ऐसे ऐसे किया तो छूट गया पीस, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा पीस पकड़ रहा है, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उनको डाई पसंद आई, मेरा काम करने का तरीका पसंद आया, चीज़ें सब कुछ पसंद आई। पसंद आने के बाद वो यहाँ से गए, उन्होंने मेरे से बोला कि भाई मैं एक हफ्ते बाद डाइयाँ यहाँ से उठवाऊंगा। मतलब उनके हिसाब से सारा कुछ ठीक था। और आपको ऐसा ना विश्वास हो, मैं आ जाओ, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको पूरा लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। देखो ये चीज़ें मैं सिर्फ बता इसलिए रहा हूँ ना कि शायद कुछ ना कुछ मेरे को भी जानने और सीखने को मिले। फिलहाल देखेंगे कि अगर मैं आ गया हूँ यहाँ पे, जब उन्होंने पता डाई अपनी देखी, डाई उनको पूरी पसंद थी। जब डाई पसंद थी, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ध्यान से देख लो, आपके सामने मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर उनकी जो कुछ पेमेंट थी, उन्होंने 1,00,000 रुपए का चेक बना करके 8 तारीख को मुझे दे दिया था। ध्यान से देख लीजिए, 8 तारीख को ही ये चेक बनाकर मुझे दे दिया, ये कि भाई आप अपना चेक को डालो, अपने पेमेंट क्लियर करवा लो, क्योंकि टूल बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है। फिर उसके बाद क्या हुआ, चलो उसके बाद क्या हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये बात तो थी 8 तारीख की, लेकिन अगर मैं आज की डेट के बारे में बात करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आपको यहाँ पे देख पा रहे हो तो ये आज की डेट के बारे में बात करूँ तो आज 11 तारीख है। तो हमने क्या किया, देखो वास्तव में मुझे कमी लग रही थी, मुझे खुद को कमी लग रही थी, लेकिन उनका कहना ठीक था कि भाई डाई ठीक है, उन्होंने पेमेंट कर दी। सही तरीका ये है कि भाई डाई बन गई है, जब मर्जी करे अपना आ करके ले जाना, बात खत्म। लेकिन एक्चुअली मुझे इंटरनली प्रॉब्लम लग रही थी कि यार डाई में कुछ कमी है, सही करना चाहिए, कुछ कमी है, सही करना चाहिए। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे ना, जो अभी ये यहाँ पे पिलर आप देख रहे हैं ना, ये पिलर एक्चुअली में देख रहे हैं ना, जो अभी ये बाहर है, इसका एक्चुअल में जगह बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा जगह की जरूरत नहीं है। ये ज़्यादा आपको 2 इंची बहुत है, एक करीब 3 इंची, करीब 4 इंची के आसपास, 3 इंची से भी प्लस है, तो इतनी जरूरत नहीं है। जैसे ये है ना, हम यहाँ पे 2 इंची मेंटेन करेंगे, आराम से इसके अंदर आ जाएगा। मैं आपको पहले बता दे, कुछ ज्ञानी लोग कहने लग जाएंगे यार तुमने तो पिलर बाहर निकाल रहा, बाहर नहीं निकाल के चलाना है। देख सकते हैं गैप ज़्यादा हुआ पड़ा, हमें सेटिंग करना पड़ जाता पूरे। सिर्फ मैं आपको जानकारी शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे हुआ क्या था कि ये पिलर छोटा लगा हुआ था, 150 mm का पिलर लगा हुआ था उस समय। लेकिन जब हमने देखा कि यार ना, अगर यहाँ पे हम सही ढंग का गैप करेंगे या फिर हम जब पीस को लगाएंगे, निकालेंगे, तो ये पिलर से डाई बाहर निकल जाएगी। तो उस केस में क्या हुआ कि 150 वाला, उनके जाने के बाद 150 वाला पिलर को हमने बाहर निकाला, 180 mm पिलर को लगाया, क्योंकि जब डाई पूरी बैठ जाएगी तो उसके बाद मैंने देखा यार कि यहाँ पे जगह मेरे को ठीक ठाक मिल रही है, इसमें बड़ा पिलर लगा सकता हूँ। मैंने बड़ा पिलर यहाँ पे लगाया। उनके जाने के बाद पूरी डाई को खोला, पूरी मेहनत करी, लगाया। लगाने के बाद जो पीस ऊपर पकड़ रहा था, उसके लिए हमने अंदर देखा पंच में कि यहाँ पर जो पीस पकड़ बना रहा है, उस पीस में हमने रेडियस लगा करके, फिर उनके जाने के बाद भी हमने यहाँ पे 3 पीस का सैंपल निकाल के चेक किया। जब सारा कुछ ओके था, तब जाकर के मुझे संतुष्टि मिली कि हाँ यार चल भाई डाई ठीक है यार। उनके जाने के बाद ये काम हमने किया। अब यार कौन सा बंदा बेवकूफ़ होगा यार कि जब तुम्हारा सारा कुछ हो गया, तुम्हें पैसा मिल चुका है, जाओ ना बात ही खत्म करो। लेकिन दिल नहीं मान रहा था, कहीं ना कहीं कुछ कमी है। दूसरी चीज़, चलो ठीक है, अगर मान लो कि अगर मैं ऑपरेटर हूँ, मैं यहाँ पर इस तरीके से पीस लगाऊंगा, ये लगा रहा हूँ, मेरा हाथ इसी के अंदर ही है। अगर बाय द वे कोई गलती से पैडल पे अगर पैर मेरा पड़ गया और ये डाई आई तो मेरा हाथ इसमें कट जाएगा, ठीक है। ये गारंटी मेरी नहीं है, मैंने टूल बनाया, ये गारंटी आपकी, आप चलवाओ अपना, देखो मुझसे क्या लेना देना। लेकिन विश्वास नहीं करो, दिल नहीं मान रहा था। मैं मार्केट से जा करके और थोड़ा सा पता करवा करके, रिसर्च करवा के, मैं इन चीज़ों को लेकर के आया। देखो ये चीज़ें मैं लेकर के आया हूँ मार्केट से, ये चीज़ें लेकर के आया कि यार अगर मैं टूल बना के दे रहा हूँ, अगर उसके साथ में इसका कोई मैंने पैसा नहीं मांगा, क्योंकि बात हमारी जो फाइनल हो गई थी, इसके बाद जो भी कर रहा हूँ ना मैं,
या तो अपने जेब से कर रहा हूँ या फिर अपने लिए कर रहा हूँ कि भाई मैं अच्छा काम करके दूँ, मतलब ये सोच के फिर मैं इन चीज़ों को लेकर के आया और इनसे क्या फ़ायदा मिलेगा आपको वो भी दिखा देता हूँ। सिंपल सी बात है, अगर आप क्या करेंगे ना, जैसे मान लीजिए अभी आपका ये टूल है, आप क्या करेंगे, जो ब्लैंक रहेगा आपका सारा ब्लैंक आप इस तरीके से अपना यहाँ पर रख लेंगे। जैसे मान लीजिए आपने ब्लैंक यहाँ पे इस तरीके से रखा, आपको करना कुछ नहीं, ये है ना इसके अंदर मैग्नेट लगा हुआ, इसको सिंपल ऐसे करना है और इसके अंदर आप लेके जाओगे, ये ऐसे चला जाएगा पीस इसके अंदर, और पीस इसके अंदर जाने के बाद आराम से इसको बैठा दोगे, ये बैठ गया आपका पीस, ठीक है। जब आपका यहाँ पे बेंडिंग हो जाएगा, सिंपल से इसको ऐसे डालोगे, ऐसे निकाल लोगे, और जब दोबारा पीस लगाना है सीधा इसके अंदर ऐसे डालोगे और आप यहाँ पे मैग्नेट को ऐसे करके ऑफ कर दोगे, ये इसके अंदर बैठ जाएगा। और क्या होगा कि ना, जैसे देखो अभी मैंने 1-2 पीस लगाया, जब आप यही 5-10 पीस लगाओगे आपकी हैबिट बन जाएगी और आप टक ऐसे निकालोगे, ऐसे रखोगे, ऐसे लगाओगे और ऐसे यहाँ से रखोगे। इस तरीके से आप इस काम को कर सकते हो। ये चीज़ें मैं उनको अपनी तरफ से दूंगा, चाहे ये साला 200 का हो चाहे 500 का हो, लेकिन जरूरी चीज़ ये है कि मुझे लग रहा है कि भाई गलत है यार, हाथ आ जाएगा, कट जाएगा, ये उनकी गारंटी है, लेकिन मेरी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर पॉसिबिलिटी है तो क्यों ना मैं अपना 100-200 रुपये खर्च करके मैं कुछ चीज़ें दे पाऊँ। शायद हो सकता है उनके माइंड में ना आए, हो सकता है वो इससे बेटर कुछ ऑप्शन कर रहे हो, लेकिन जो मेरे लिए बेटर है मैं वो काम जरूर करूँ। फिलहाल मैं अपनी तरफ से इसको लाया हूँ। मेरा मानना यही है कि यार आप देखो, अगर बिजनेस करते हो, काम करते हो, डाइयाँ दोबारा बन जाएंगी, मशीनें दोबारा बन जाएंगे, काम और ज़्यादा निकल जाएगा। अगर किसी बंदे का अगर शरीर ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो सब कुछ ठीक है, यही मान चलिए। वो बंदा पैसे कमाने के लिए काम कर रहा है यार, अपने शरीर का जितनी भी मेहनत है वो मेहनत सिर्फ काम करने के लिए कर रहा है। लेकिन अगर जिन हाथों से वो काम कर रहा है, अगर उनके हाथ ही नहीं रहेंगे, उंगली नहीं रहेगी, तो कितनी बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो आप ना इन चीज़ों को मंगवा सकते हो अपने पास और इसका यूज कर सकते हो। ये कई सारे कैपेसिटी के साथ भी आते हैं। हो सकता है कि आपको 200 ग्राम का, 100 ग्राम का, 1 किलो का, आधे किलो का, 400 ग्राम, जितने भी ग्राम का आपको पीस उठाना हो उसके हिसाब से अलग अलग कैपेसिटी के साथ में आता है। जैसे ये देखिए हल्का है, इसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको और बड़ा पीस चाहिए, इसमें डबल मैग्नेट है। मैं इन चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस ये माइंड में था, मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ जानकारी को शेयर करूँ। अगर आप लोग कहेंगे, आप लोग अगर रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको ना इसका रेट भी बता दूंगा। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप क्वांटिटी के हिसाब से मेरे से बोलेंगे, मैं यहाँ से आपको भेज भी दूंगा। लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको देखना है कि आपको कैसे काम करना है। तो कुल मिला जुला करके इस वीडियो का मेन मकसद ये था। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को, चाहे मेरे अंदर कमी समझ लो कि भाई तुमने डाइयों में कमी छोड़ रखी थी, चाहे ये समझ लो कि भाई तुमने जो किया वो सही किया। अब क्या सही था क्या गलत था, ये बात तो आप लोग कमेंट करके बताना है। और इस वीडियो जब मैं पब्लिक कर रहा हूँ, ये बात उनको ही पता चलेगी, हाँ यार कि ये कमी थी और हम उसको एक्सेप्ट कर रहे थे, सही था, लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और उसको चीज़ों को सुधार करके यहाँ पे दिया। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे डाइयों को बनाया। देखो एक एक चीज़ों को हमने इतनी बारीकी से ध्यान दिया ना, विश्वास करो कि यहाँ पर मटेरियल वास्तव में खर्चा हुआ है, मटेरियल लगाया है, डाई है, पिलर है, बुश है, हर चीज़ों को इतना बारीकी से काम किया हुआ। आ जाओ मैं आपको एक टूल और दिखाता हूँ। जब आपको यही बात है ना तो मैं दिखाई देता हूँ। देखो एक टूल ये भी बना रखा हमने। अब इस टूल को आप बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। इस टूल के अंदर क्या था, जरूरी था साले को यहाँ पर हार्डिंग कराने के बाद राइट एंगल करना चारों तरफ, ये चैम्पर लगाना जरूरी था, ये चैम्पर लगाना जरूरी था, इसके अंदर डेप्थ बैठा करके इस डाई प्लेट को इसके अंदर बैठाना कोई जरूरी था, ये सब काम करना कोई जरूरी है? किसने बोला था ना सब काम करने के लिए? अरे भाई डाई तो यार 4 बोल्ट टाइट कर दोगे तो भी डाई बन जाती है। लोग कहते हैं ना कि ये थोड़ा सा महंगा है, भाई सस्ता करवा लो यार, मुझे क्या ही दिक्कत आ रही। लो स्टॉपर है ना, ये वाला स्टॉपर लड़के ने लगा रखा था, ये वाला स्टॉपर ना इसके अंदर यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे ये वाला स्टॉपर इस तरीके से लगा रखा था यहाँ पे। लेकिन जब मैंने देखा ना, मुझे क्या गलत लगा, मुझे ये गलत लगा ना कि भाई अगर ये स्टॉपर इसके अंदर लगा हुआ है, अगर ये जरा सा भी लूज हो जाएगा ना तो ये ऐसे ऐसे कर नाचेगा, ये नाचेगा ऐसे करके। ये गलत है कि नहीं है? यही काम हो सकता है शायद ये आधे घंटे में हो जाए, लेकिन ये इसकी जगह पे हमने अपनी तरफ से जब रिप्लेसमेंट किया तो हमने इस चीज़ को लगाया। यहाँ पे देखो इस चीज़ को लगाया है, यहाँ पे 2 बोल्ट दे रखा हो, अगर लूज भी हो जाए तो भी ये कहीं पर भी नहीं जाएगा। तो अब बताओ मेरे को, कोई काम अगर आधे घंटे में होगा और कोई काम अगर 1 घंटे में होगा, तो वहाँ पर अगर आपको चीज़ अच्छी मिलेगी तो टाइम भी लगेगा, टाइम लगेगा, क्वालिटी बढ़ेगी। तो भाई अपने हिसाब से सारी चीज़ सोच लिया करो। अगर मैं इसको खोल के भी दिखाता हूँ एक बार के लिए, मैं खोल के दिखाऊँ तो इसमें देखना कि इसमें टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, ये आपको अपने आप खुद समझ में आ जाएगा। देखो मैं यहाँ पर इसको खोल देता हूँ फटाफट। अब देखो मैंने इसको यहाँ पर खोल दिया है। खोलने के बाद अब देखो ये स्टॉपर है, यहाँ पे देखो ये ग्राइंडिंग करा हुआ, ये ग्राइंडिंग करा हुआ, ये आपके सामने है। यहाँ पे ग्राइंडिंग देखो, यहाँ पे ग्राइंडिंग देखो, यहाँ पे वो बोल्ट कर रखा है, इसको देखो, यहाँ पे देखो, ये भी स्टॉपर है यार। और एक स्टॉपर ये है, ये ले लो, 10 मिनट का काम है, ये ले लो 30 मिनट का काम है। तो काम करने के तरीके हैं अपने अपने। पता नहीं मुझे इस वीडियो को क्यों बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता नहीं अपनी कमियाँ बता रहा हूँ, अच्छाई बता रहा हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन विश्वास करो हमने उस टूल को, मुझे सही नहीं लगा, मैंने खुद उसको चेंज किया।
और मुझे ऐसा लगा कि यार आगे ज़रूरत पड़े ना, कोई भी बेंडिंग काम कर रहे हो, कोई भी अगर हाथ डालने वाला काम हो, तो सेफ्टी के लिए बहुत सारे ऑप्शन में, जरूरी नहीं करो आप वही लेकर के आओ, और भी कई सारे ऑप्शन होता है, आप उस पर थोड़ा ध्यान जरूर दीजिएगा। अगर आपको मेरे से मंगवाना हो तो आप वो मंगवा सकते हो, अगर मेरे से कोई टूल बनवाना है तो आप टूल के लिए भी ऑर्डर दे सकते हो। बाकी इसके साथ साथ जो भी जानकारियाँ होती हैं मैं उनको भी शेयर करता रहता हूँ। फिलहाल इस वीडियो के लिए एक लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए, कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।